Students, today we will start chapter the fundamental unit of life। देखो हमारा स्टेटमेंट है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कि जो हमारे शरीर की जो मेन यूनिट होती है वो क्या होती है, हमारा शरीर किससे मिलकर बना होता है। तो बेसिकली जो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो होती है वो सेल्स होती है, जिसको हम कोशिका कहते हैं, क्योंकि छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके ही हमारे होल बॉडी का निर्माण होता है। जिस प्रकार किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारी बॉडी के निर्माण में भी, फॉर्मेशन में भी सेल्स की आवश्यकता होती है। और सेल्स होती कैसी हैं, और जैसे कि हम हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, जो एक कोशिकीय होते हैं, मतलब कि सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन्स होते हैं, हम हैं, तो हम होते हैं मल्टी सेलुलर, क्योंकि हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं पाई जाती हैं, सेल से मिलकर बनी होती हैं। टिश्यू, जब एक से अधिक सेल्स मिल जाएंगी तो वो मिलकर बनाते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। उसी प्रकार जब एक से अधिक टिश्यू आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो निर्माण करते हैं ऑर्गन्स का, जिसको हम अंग बोलते हैं। उसी प्रकार जब ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स भी किसका निर्माण करते हैं, ऑर्गन सिस्टम का, जिसे हम बोलते हैं अंग तंत्र। अब बात करते हैं हम सेल्स के इंट्रोडक्शन के। जो सेल की खोज की थी इन 1665 ए क्यूरियस इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड फिजिशियन रॉबर्ट हुक वाज एग्जामिन ए थिन स्लाइस ऑफ कोर अंडर हिज सेल्फ डिजाइंड प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। ही वाज सरप्राइज्ड ए नोट दैट द कोर resembled the structure of honeybee comb and was made up of many tiny compartments. In fact, he saw the dead cells of plant only cell wall, which looked like empty boxes. He called these small boxes as a cellular meaning a little room, now called cells. क्या था कि 1665 में जो रॉबर्ट हुक थे, एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन एंड फिजिशियन, उन्होंने सेल्स की खोज की। उन्होंने सेल्स को, इन्होंने थिन स्लाइस को, लाइक ए कोर के समान एक संरचना को, जैसे कि हनीबी कोम, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, इस तरह के टिनी टिनी कोम देखे, जिन्हें उन्होंने कहा, क्या कहा, सेल्स कहा। ए सेल्स इज रिगार्डेड एज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स क्या है कि हमारे जीवन की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट होती हैं। The fundamental structure and functional unit of life, which consists of a mass of protoplast surrounded by definite membrane, the plasma membrane. The plant cells has no extra envelope called the cell wall. In the beginning, उसी प्रकार in the beginning of the 19th century, M. Selden and T. Schwann, इस दो साइंटिस्ट हुए हैं, सेल्स थ्योरी ही गेव द, जो 19वीं शताब्दी के शुरू में सेल्डन और स्वयं नाम के दो साइंटिस्टों ने सेल थ्योरी दी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, मतलब मैं बताया, एंड सेल्स इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। In 1855, German psychologist Rudolf Virchow added a third principle of the cell theory. He gave the phrase omnis cellula e cellula. All cells arise from pre-existing cells. Latest discovery led the modification of cell theory. Modified cell theory is termed as cell principles or cell doctrine, which postulate that. अब उनके बारे में उन्होंने बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स और सेल प्रोडक्ट्स। ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सेल्स का निर्माण होता है वो जो उनकी पहली प्री सेल्स होती हैं उनसे निर्माण होता है। ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। The function of an organism as a whole is the sum total of the activities and interaction of the constituent cells. A cell is a mass of protoplast containing nucleus and bounded by a cell membrane, and in many
केसेस सेल वॉल आल्सो। अब क्या होता है कि जो सेल्स है, सेल्स के बिहाफ पर हम ऑर्गेनिज्म को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर होते हैं एक कोष के, जिनकी पूरी जो होल लाइफ है वो डिपेंड करती है सिंगल सेल्स पे, जैसे अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है। और मल्टी सेलुलर होते हैं हम, क्योंकि हमारे शरीर में मल्टीपल सेल्स पाई जाती हैं, तो इसलिए हम हमें बोलते हैं मल्टी सेलुलर।